नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस एजुकेटर के यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का इंग्लिश का सब्जेक्ट जो कि हम कवर कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में जो है हम कंजंक्शन करने वाले हैं। कंजंक्शन का ये पार्ट 2 रहने वाला है। पहले भी मैं कंजंक्शन कुछ डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये जो वीडियो रहने वाला है ये MCQ की फॉर्म में रहेगा। 20 क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे और वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसमें हम रूल्स भी देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लेक्चर को अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूं कि कंजंक्शन होते क्या हैं बेसिकली। देखिए, कंजंक्शन वो होते हैं जो दो सेंटेंस को, दो क्लॉज को आपस में जोड़ते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके वर्ड हो गए एंड, और इस प्रकार के जो वर्ड होते हैं, बट हो गया। दो सेंटेंसेस को जो आपस में जोड़ते हैं, दो क्लॉजेस को जो है आपस में जोड़ते हैं, उन्हें हम कंजंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये सबसे पहले क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हम देखते हैं कि क्या आने वाला है। तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, 1 2 3। यहाँ पे 3 ऑप्शन है, तो इनमें से जो है आपको राइट आंसर यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। तो मेरे आंसर देने के पहले जो है आपने अपना आंसर देना है, उसके बाद मेरा आंसर देखिएगा, तभी जो है आपको इस वीडियो का लाभ मिलेगा, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई विल गो टू द कंसर्ट बट डैश यू गो एज वेल। I will go to the concert but dash you go as well। मैं कंसर्ट में जाऊंगा लेकिन तभी जाऊंगा जब तुम मेरे साथ चलोगे। तो यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या आएगा? I will go to the concert but only if। तो राइट आंसर इसका होगा only if you go as well, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट हम चलते हैं। I brought along a sandwich dash I get hungry। I brought along a sandwich dash I get hungry। ओके, तो मैं अपने साथ सैंडविच लेके जाऊंगा अगर मैं हंग्री, मतलब जब मुझे भूख लगेगी। ओके, तो यहाँ पे इन केस यहाँ पे हम लिखेंगे इन केस अगर मुझे भूख लगी तो मेरे पास सैंडविच तो होना चाहिए ना। तो आई ब्रॉट अ सैंडविच इन केस आई गेट हंग्री। तो मैं अपने साथ सैंडविच लेके जा रहा हूँ, अगर मुझे भूख लगेगी तो मैं इसे खा सकता हूँ, ठीक है। तो इन केस आएगा इन केस आई गेट हंग्री। डैश शी कॉल्स मी आई फील वेरी हैप्पी। डैश शी कॉल्स मी आई फील वेरी हैप्पी। जब मुझे वो कॉल करती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है। तो वेन एवर शी कॉल्स मी, ठीक है। तो राइट आंसर इसका होगा वेन एवर। तो वेन एवर शी कॉल्स मी आई फील वेरी हैप्पी, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करने हैं। सेंटेंस का कुछ मतलब निकल के आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो इजीली आप जो है इसे कर सकते हैं। प्रैक्टिस से होगी आपकी, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे इंग्लिश को, ग्रामर को, तो उतना ही आपकी ये इंग्लिश ग्रामर अच्छी होती जाएगी। और आपका जो पुलिस का एग्जामिनेशन है बहुत जल्द आने वाला है, उसका नोटिफिकेशन, तो आप जो है उसकी चिंता मत करिए। आप जो है अपनी तैयारी को जो है जारी रखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। टेक दिस फोटो डैश यू कैन रिमेंबर मी। टेक दिस फोटो डैश यू कैन रिमेंबर मी। टेक दिस फोटो डैश यू कैन रिमेंबर मी। तो यहाँ पे आएगा सो दैट, ठीक है। सो दैट तुम मेरी फोटो ले लो ताकि तुम मुझे याद रखो, ठीक है। टेक दिस फोटो सो दैट यू कैन रिमेंबर मी। नेक्स्ट इज आई विल नॉट टॉक टू हिम डैश ही अपोलोजाइजेस फॉर व्हाट ही डिड। मैं उससे बात नहीं करूंगी या नहीं करूंगा until ही अपोलोजाइजेस फॉर व्हाट ही डिड। जब तक वो अपोलोजाइज नहीं करता जो कि उसने किया है, ठीक है। जब तक वो माफ़ी नहीं मांग लेता जो भी उसने किया है, तब तक मैं उससे बात नहीं करूँगा, ठीक है। तो ये इसका until यहाँ पे करेक्ट जो है वर्ड आएगा। तो ये आप देखिएगा, खुद प्रैक्टिस करिए साथ साथ। नेक्स्ट हम बात करते हैं। आई विल फाइंड यू डैश यू आर। आई विल फाइंड यू डैश यू आर। आई विल फाइंड यू वेयर एवर यू आर, ठीक है। वेयर एवर, जहाँ भी तुम होंगे मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ भी होंगे का मतलब होगा वेयर एवर। तो वेयर एवर वर्ड यहाँ पे यूज़ होगा, वेयर नहीं यूज़ होगा यहाँ पे, वेयर एवर, जहाँ भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट है शी स्पोक डैश शी न्यू व्हाट शी वॉज टॉकिंग अबाउट बट शी डिडंट। शी स्पोक डैश
She knew what she was talking about, but she didn't. She spoke as if she knew what she was talking about. Okay, but she didn't. तो ये यहाँ पे as if आएगा, although नहीं आएगा, until नहीं आएगा, तो as if यहाँ पे right option में होगा. नेक्स्ट हम बात करते हैं dash the police arrived, we had to end the party. Dash the police arrived, we had to end the party. जब वहाँ पे पुलिस पहुँची तो हमें जो है अपनी पार्टी को बंद करना पड़ा. ठीक है, तो once the police arrived we had to end the party. ठीक है, जैसे ही वहाँ पे पुलिस पहुँची, जैसे ही पुलिस वहाँ पे अराइव करती है, हमारी जो है हमने अपनी पार्टी को एंड कर दिया. ठीक है, तो once यहाँ पे आएगा, until नहीं आएगा. जब तक की बात नहीं की जा रही, until नहीं आएगा, although नहीं आएगा. यहाँ पे once बिल्कुल सही परफेक्ट तरीके से फिट हो रहा है. नेक्स्ट हम बात करते हैं I could not figure out dash he said what he said. Okay, I could not figure out dash he said what he said. तो I could not figure out why he said what he said. उसने क्या बोला और क्यों बोला. ठीक है, तो यहाँ पे why आएगा, यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स में. once नहीं आएगा, ना बिकॉज आएगा. ठीक है, I could not figure out why he said what he said. मुझे समझ नहीं आया अभी तक भी कि उसने क्या बोला और क्यों बोला. ठीक है, नेक्स्ट इज आई बॉट यू अ बर्थडे कार्ड डैश आई लाइक यू. आई बॉट यू अ बर्थडे कार्ड डैश आई लाइक यू. मैं तुम्हारे लिए बर्थडे कार्ड लेके आया हूँ बिकॉज आई लाइक यू. ठीक है, वाइल का तो मतलब ही नहीं है यहाँ पे आने का, और वाई का भी नहीं है, यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं है. आई बॉट यू अ बर्थडे कार्ड बिकॉज आई लाइक यू. मैं तुम्हारे लिए बर्थडे कार्ड लेके आया क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ. नेक्स्ट इज आई विजिट द ग्रैंड कैनियन डैश आई गो टू एरिजोना. आई विजिट द ग्रैंड कैनियन डैश आई गो टू एरिजोना. आई विजिट द ग्रैंड कैनियन whenever I go to Arizona. जब भी मैं एरिजोना जाऊंगा, मैं ग्रैंड कैनियन में विजिट करूंगा. इसका मतलब ये है. ठीक है, तो आई विजिट द ग्रैंड कैनियन whenever I go to Arizona. नेक्स्ट इज दिस इज द प्लेस डैश वी स्टेड लास्ट टाइम वी विजिटेड. तो खुद इसका आंसर दीजिए, उसके बाद मेरा आंसर देखिएगा. दिस इज द प्लेस डैश वी स्टेड लास्ट टाइम वी विजिटेड. ओके, दिस इज द प्लेस वेयर. ठीक है, दिस इज द प्लेस वेयर वी स्टेड लास्ट टाइम वी विजिटेड. तो ये वो प्लेस है जहां हम पहले भी रुके थे. ठीक है, वेयर वी स्टेड लास्ट टाइम. नेक्स्ट इज डैश यू विन फर्स्ट प्लेस यू विल रिसीव अ प्राइज. डैश यू विन फर्स्ट प्लेस यू विल रिसीव अ प्राइज. तो कब मिलता है फर्स्ट प्राइज. ठीक है, तो मतलब प्राइज कब मिलता है, जब आप फर्स्ट पोजीशन पे आते हैं. तो whenever, यहाँ पे इफ़ आएगा. इफ़ अगर तुम जो है फर्स्ट प्लेस पे आओगे तो तुम्हें एक प्राइज़ मिलेगा. ठीक है, तो इफ़ का वर्ड यहाँ पे यूज़ होगा. तो देखिए कि काफ़ी ध्यान से whenever नहीं यूज़ करना है आपने यहाँ पे, ना ही अनलेस यूज़ करना है. तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा आपका इफ़ होगा. ठीक है, नेक्स्ट इज यू वॉन्ट पास द टेस्ट डैश यू स्टडी. यू वॉन्ट पास द टेस्ट डैश यू स्टडी. तो तुम टेस्ट को पास नहीं कर सकते जब तक तुम पढ़ोगे नहीं. तो यहाँ पे यूज़ होगा अनलेस. ठीक है, यू वॉन्ट पास द टेस्ट अनलेस यू स्टडी. तो देखो अनलेस वर्ड यूज़ होगा यहाँ पे, क्योंकि जब तक तुम पढ़ोगे नहीं तब तक तुम पास ही नहीं होगे. तो अनलेस वर्ड यहाँ पे यूज़ होगा. नेक्स्ट हम बात करते हैं आई कुड नॉट गेट अ सीट डैश आई केम अर्ली. आई कुड नॉट गेट अ सीट डैश आई केम अर्ली. मुझे सीट नहीं मिली जबकि मैं जल्दी ही आ गया था. तो यहाँ पे आएगा दो. ठीक है, तो बल्कि का मतलब होगा यहाँ पे दो. आई कुड नॉट गेट अ सीट दो आई केम अर्ली. ठीक है, जबकि या बल्कि, जबकि इसका मतलब होगा जबकि मैं पहले ही पहुँच गया था. ठीक है, फिर भी मुझे सीट नहीं मिली. तो आई कुड नॉट गेट अ सीट दो आई केम अर्ली. नेक्स्ट इज वी आर लीविंग वेडनेसडे डैश और नॉट इट रेन्स. वी आर लीविंग वेडनेसडे डैश और नॉट इट रेन्स. तो हम वेडनेसडे को जा रहे हैं
वेदर, यहाँ पे आएगा वेदर, वेदर और नॉट इट रेन्स, अब बारिश हो या ना हो हम वेडनेसडे को वापस जा रहे हैं, वी आर लिविंग वेडनेसडे। तो वेदर यहाँ पे राइट आंसर होगा बिल्कुल में, ठीक है। नेक्स्ट इज पे अटेंशन टू योर वर्क डैश यू विल नॉट मेक मिस्टेक्स। पे अटेंशन टू योर वर्क डैश यू विल नॉट मेक मिस्टेक्स। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, पे अटेंशन टू योर वर्क डैश यू विल नॉट मेक मिस्टेक्स। पे अटेंशन टू योर वर्क अदरवाइज सो दैट यू विल नॉट मेक मिस्टेक्स, ठीक है। अपने वर्क पे ध्यान दो, सो दैट तुम कोई मिस्टेक ना करो, ठीक है। तो यहाँ पे सो दैट का यूज होगा, पे अटेंशन टू योर वर्क सो दैट यू विल नॉट मेक मिस्टेक्स। नेक्स्ट इज द म्यूजिशियंस डिलीवर्ड अ राउसिंग परफॉर्मेंस डैश दे हैड रिहर्स्ड ऑफन। द म्यूजिशियंस डिलीवर्ड अ राउसिंग परफॉर्मेंस। राउसिंग परफॉर्मेंस क्या होती है, शानदार, ठीक है। शानदार परफॉर्मेंस डिलीवर की है म्यूजिशियंस ने, क्योंकि दे हैड रिहर्स्ड ऑफन। एज का वर्ड यहाँ पे यूज होगा, एज दे हैड रिहर्स्ड ऑफन, क्योंकि वो प्रैक्टिस करते रहते थे, इसलिए जो है उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दी। तो दो का मतलब नहीं है यहाँ पे आने का, और वंस का भी कोई मतलब नहीं है, तो एज, ठीक है। द म्यूजिशियंस डिलीवर्ड अ राउसिंग परफॉर्मेंस एज दे हैड रिहर्स्ड ऑफन। नेक्स्ट इज शी इज ऑनेस्ट डैश एवरीवन ट्रस्ट्स हर। शी इज ऑनेस्ट सो एवरीवन ट्रस्ट हर, वो ईमानदार है इसलिए जो है सभी उसको ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। इसका बोलने का मतलब ये है, शी इज ऑनेस्ट सो एवरीवन ट्रस्ट हर, ठीक है। इफ का भी मतलब नहीं है यहाँ पे आने का, व्हेन का भी मतलब नहीं है, तो यहाँ पे सो वर्ड यूज होगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट दिस डाउन डैश यू फॉरगेट। राइट दिस डाउन डैश यू फॉरगेट। राइट दिस डाउन डैश यू फॉरगेट। तो यहाँ पे लेस्ट वर्ड यूज होगा आपका, राइट दिस डाउन लेस्ट यू फॉरगेट, ठीक है। इसको लिख लो ताकि तुम भूलो ना। तो लेस्ट का वर्ड यूज काफ़ी बार होता है यहाँ पे हमारे फिल इन द ब्लैंक्स में, तो ये रूल जो है आप याद रखना, राइट दिस डाउन लेस्ट यू फॉरगेट, ठीक है। फॉरगेट के साथ आएगा लेस्ट। तो ये थे आज के कंजक्शन पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और ग्रामर के पोर्शन जो है लेके आएंगे। तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साइड में आपको बेल आइकन देखने को मिल जाता है, उसे ज़रूर दबाइएगा दोस्तों, ताकि आपको नोटिफिकेशन आपके फ़ोन तक पहुंच सके, ठीक है। तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर सकते हैं जो भी एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आप चिंता मत करिए, आप अपनी तैयारी को जो है अच्छी रखिएगा, तभी आपका जो है इसमें सिलेक्शन होगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।